नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। कविता है तोड़ो और कवि हैं रघुवीर सहाय। तो बच्चों इसका हम भाग 1 पढ़ेंगे और कविता का जो मूल भाव है, कविता को पढ़ाने से पहले बच्चों पहले मैं उसका मूल भाव आपको बता देती हूँ और उसके बाद हम फिर यह कविता पढ़ेंगे। नाम जैसा है कि तोड़ो, तो अब इसमें क्या तोड़ना है तो वो पहले तो हम उसका मूल भाव समझ जाएं, उसके बाद फिर कविता तो छोटी सी है, उसका आराम से अर्थ हम समझ जाएंगे और बहुत ही सरल और सहज भाव है उसका, तो आसानी से हमारे समझ में आ जाएगी। बच्चों इस कविता का जो मूल भाव है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका प्रतिपाद्य भी आप कह सकते हैं। तोड़ो कविता, तोड़ो जो है वो रघुवीर सहाय की उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करते हैं। यानी कि ये जो कविता है इसमें तोड़ने के लिए जो है कवि क्या कह रहे हैं, जो जमीन, जो चट्टाने हैं, जो पत्थर हैं, जो बंजर भूमि है, उसको तोड़ करके, परिश्रम करके उसको तोड़ करके उसे उपजाऊ भूमि बनाने का आह्वान मनुष्यों से कर रहे हैं। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परती का अर्थ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये देशी शब्द है, ग्रामीण शब्द, जैसे कहते हैं ना कि गांव में बोली जाने वाली भाषा है। तो परती का अर्थ ये होता है कि जहाँ जिस खेत पर, जिस भूमि पर फसल हम नहीं उपजा सकते हैं, जो कंकरीली होती है, जो ऊसर होता है, उसको परती कहते हैं। कि परती मतलब उसको खाली छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसमें जो उपजाऊ शक्ति है वह नहीं है, तो उस खेत को जो है वो परती कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसी परती को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कवि जो है वो आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, बल्कि क्या करता है, ऐसा नहीं है कि तोड़ो, जैसी कविता का नाम है तो तोड़ डालो कुछ भी एकदम से, ऐसा नहीं है। तोड़ने का अर्थ यहाँ पे विध्वंस करने से नहीं है कि किसी चीज को तोड़ो वो ढह जाए, कोई इमारत ही ढह जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि तोड़ करके एक नव निर्माण की, एक सृजन करने की प्रक्रिया का आह्वान कवि इस कविता में कर रहा है। तो बच्चों आगे जो है वो कविता का जो ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है। कविता वैसे तो छोटी सी लगती है कि तोड़ो कविता है, वास्तव में ऊपर से आप देखेंगे तो बहुत ही सरल लगती है, उसका जो बाहरी ढांचा है वो सरल लगता है, लेकिन परंतु जब प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है, तो यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। इसका अर्थ आप समझिए बच्चों कि यदि भूमि में जो है वो बंजरपन है तो मनुष्य के मन में भी बंजरपन है। बंजरपन मतलब क्या? परिश्रम करने की चाह नहीं होना, बिल्कुल निष्क्रिय होकर के बैठे रहना, कोई भी सृजन का कार्य, निर्माण का कार्य करने के लिए तत्पर ही नहीं होना, सोचना ही नहीं। तो यह जमीन में ही नहीं, मनुष्य के मन में भी ऐसा बंजरपन उत्पन्न हो जाता है। अगर आप इस कविता को जोड़ेंगे तो इसका जो भाव है वह अत्यंत ही गूढ़ है, यानी कि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो छिपी हुई है। तो कह रहे हैं कि कभी मन में व्याप्त जो ऊब है, उबाऊपन, जो खीज है, निराशा है, उसको भी तोड़ने की बात करता है। कभी सृजन का आकांक्षी है, वो चाहता है, कभी क्या चाहता है कि जो मनुष्य है वो क्या करे, निर्माण करे, सृजन करे, वह सृजन करता बने, इसलिए उसको दूर करने की बात करते हैं। कभी मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और इससे कविता का जो अर्थ है उसमें विस्तार हो जाता है। यानी कि कविता देखने में तो छोटी सी है परंतु सारगर्भित है। तो इस तरह से बच्चों यह कविता का मूल भाव था। अब हम कविता का एक भाग जो है वो यहाँ पर आपको बताएंगे। जो बातें बच्चों हमने आपको मूल भाव में बताई, जो इसका प्रतिपाद्य है, वही इस कविता में भी है। अगर हम कविता को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो मूल भाव आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत किया है
वो अगर कविता की लाइनों को, पंक्तियों को मैं पढ़ते जाऊं तो वह आपको वैसे ही आसानी से समझ में आता चला जाएगा। जैसे देखिए, कविता हम पढ़ते हैं और आशा है हमें कि आपको इसका अर्थ स्वतः ही समझ में आता चला जाएगा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तो इसका तो अर्थ आप सभी को पता ही है बच्चों। तोड़ो का अर्थ यानी कि तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। क्या तोड़ो? तो ये पत्थर, ये चट्टाने, यह झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कवि कह रहे हैं कि हमें क्या क्या तोड़ना है। हमें जो ये पत्थर हैं, जो ये चट्टाने हैं, इनको हमें क्या करना है? तोड़ना है। और जो झूठे बंधन हैं उन्हें भी हमें क्या करना है? तोड़ करके एक नव निर्माण, एक नया सृजन हमें करना है। और जब हम इन चीजों को तोड़ेंगे तभी हम वास्तव में धरती को जान पाएंगे। भाई आप अगर, ये जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी व्यक्ति से वार्ता न करें, बातचीत न करें और सिर्फ उसे बाहर से ही देखें और बाह्य रूप उसका अच्छा न हो और आप ऐसे ही अंदाजा लगा लें कि भाई यह व्यक्ति तो कुरूप है, इसमें कौन सा ज्ञान होगा या इसके अंदर कौन सा विशेष गुण होगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। हो सकता है उस व्यक्ति में जो बाहर से बहुत सरल लग रहा है वह बहुत ही अधिक विद्वान और गूढ़ रहस्यों वाला व्यक्ति हो। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप उससे वार्ता करेंगे। ऐसे ही धरती है। धरती में जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम उस धरती से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धरती में बहुत रस है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले जो महत्व देना होगा वो है परिश्रम। तो जब हम परिश्रम करेंगे तब हम धरती में छिपे हुए रस को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम पत्थर, चट्टाने, यह सब और झूठे बंधन, ये सब जब हम तोड़ेंगे तभी हम वास्तव में धरती को जान पाएंगे। कवि कह रहे हैं कि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। दूब मतलब बच्चों घास, दुर्वा घास भी होती है जो भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है। और आप सभी इससे परिचित हैं, सभी आसपास आप अपने देख सकते हैं घास सभी को दिखाई दे जाती है, उसको ही दूब कहते हैं। तो ये भाषा का यहाँ पे प्रभाव है कि यह ग्रामीण भाषा जहाँ पे दूब, घास, घास तो सभी बोलते हैं, वहाँ पे दूब जो है शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो कभी कह रहे हैं कि सुनते हैं कि मिट्टी में रस है और रस में क्या उगती है? दूब उगती है। धरती में रस है से तात्पर्य धरती में क्या है? उर्वरा शक्ति है। रस से तात्पर्य क्या है? उर्वरा शक्ति से है। तो उस उर्वरा शक्ति से उसमें क्या होता है? दूब उगती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं, आप इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे, अपने मन के मैदानों पर, व्यापी मतलब व्याप्त। तो यहाँ पे बच्चों ये बताया जा रहा है कि जो हमारा मन है उस मन पे जो कह सकते हैं कि जो ऊब है, जो खीज है, जो व्याप्त है, उसको क्या करना चाहिए? हमारे मन में जो बंजरपन है, जो ऊसरपन है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। अर्थात हमें भी नव निर्माण के लिए और सृजन के लिए तत्पर होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में बच्चों कवि ने यही बताया है कि धरती में छिपा हुआ रस है और धरती में छिपे हुए रस को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो बच्चों इस तरह से आप इसमें कवि का परिचय लिखेंगे अपनी कॉपी में। और ये एक स्टेंजा, एक पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ पे कविता का बता दिया है, इसकी सप्रसंग आप व्याख्या करेंगे। इसका शेष भाग जो है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।